कराची में सियासी हलचल। MQM और सिंध हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। MQM पाकिस्तान के वफाकी वज़रा, अरकान असम्बली और रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी भी सिक्योरिटी से महरूम हो गए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। वज़ारत दाखिला ने सिक्योरिटी एहलकारों को फौरी वापस आने की हिदायत कर दी। MQM रहनुमाओं ने आज शाम 4 बजे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। MQM के वज़रा और अरकान असम्बली ने सानह गुल प्लाजा पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मुमकिना लैंडस्लाइडिंग का पेशगी अलर्ट जारी। दीर सबात, कालाम, कागान, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, एबटाबाद और मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग का शदीद खतरा। मरी, गलियात, अस्तौर, हुंजा, बाग, मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह के पहाड़ी इलाकों में भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कोयटा, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, नोशकी, कल्लात, मस्तूंग, पंजगूर और खुशदार में भी लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के। NDMA की अवाम को बर्फबारी और बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। अमरीका में बर्फानी तूफान से जिंदगी का पहिया जैम, मुख्तलिफ हादिसात और शदीद सर्दी से हलाकतें 20 हो गईं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 44 रियासतों में शदीद ठंड की वार्निंग जारी। मुतासिरा रियासतों में 10 लाख लोग बिजली से महरूम। 17,000 से ज़्यादा परवाजें मनसूख। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के दही इलाकों में पारा -49 तक गिर गया। वाशिंगटन में आज विफाकी दफातर बंद रखने का ऐलान। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी लोगों की मदद करने सड़कों पर आ गए। उधर कनाडा भी बर्फानी तूफान की लपेट में। बर्फबारी और शदीद सर्दी ने हर चीज़ जमा दी। कई इलाके बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में बस सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारे बंद। बरतानिया को भी बर्फानी तूफान का सामना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रा तूफान आज बरतानिया से टकराएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादिसात के दौरान 11 अफराद जान की बाजी हार गए। बलोचिस्तान के जिला चागी में ट्रैफिक हादिसा, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। उधर सबाबी में इस्लामाबाद मोटरवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 2 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी। कराची में नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स मौके पर, दूसरा हॉस्पिटल में जाम बहक हो गया। दोनों की शिनाख्त न हो सकी। हादिसात में जाम बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला न हो सका। बात जुमे या अगले पीर तक चली गई। वज़ीर आज़म से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतल्लिक तमाम ऑप्शन सामने रख दिए। वज़ीर आज़म को मोहसिन नकवी ने तमाम तर सूरत हाल पर एतमाद में लिया। चेयरमैन PCB ने वज़ीर आज़म को ICC से मुतल्लिक मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की मामले को तमाम दस्तयाब ऑप्शन को मद्देनजर रख कर हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मुलाकात इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। कौमी मफादात को सामने रखते हुए तमाम पहलुओं पर गौर जारी है। ज़राए के मुताबिक अगर वर्ल्ड कप खेला तो कौमी क्रिकेट टीम सियाह पट्टियां बांधकर मैच खेलेगी। कौमी टीम मैच जीतकर फतेह बांग्लादेशी क्रिकेट शायकीन के नाम करेगी। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर ICC से एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान ICC को बजरिया खत अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। कश्मीरियों पर मजालिम करके भारत पायदार अमन को खतरे में डाल रहा है। गुज़श्ता साल मई के तनाज़े ने इस हकीकत को वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान के मुश्किल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के मुबाहसे में खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करके जारहियत का इंतकाब किया। पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल ने वाज़ेह कर दिया, जबर किसी तौर पर कबूल नहीं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है। ये इकदाम लाखों अफराद की जिंदगियों और रोजगार को खतरे में डालता है। पाकिस्तान पानी और दीगर कुदरती वसाइल को हथियार बनाने के अमल को मुस्तरद करता है। मुआहिदों की पासदारी बैनुल-अक़वामी कानूनी निज़ाम की बुनियाद है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल के लिए मुनासिब मैकेनिज़्म वज़ा करे। सदर मुमलिकत 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू ज़हबी में मौजूद। UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने आसिफ अली ज़रदारी का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमराह। दौरे के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी UAE की क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट जो अभी इस वक्त फोर्टनाइटली एवरेज 6% है, 6%।
तो इसको कम करके हमने 5% कर दिया। हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 7% के दरमियान रहेगा। उसमें से कुछ मंथ्स ऐसे आएंगे जिसमें ये 7% को इंक्रीज़ करेगा। रिपोर्ट्स जो हैं वो इस साल जो है वो तकरीबन 6% से कम होने के चांसेस हैं। हम समझते हैं कि हमारे रिजर्व जो है वो $18 बिलियन से ज़्यादा होंगे जून 2026 तक। शरह सूद सिंगल डिजिट पर ना आ सकी। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। कहते हैं मुआशिया दादोशुमार का जायजा लेकर शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। मुल्क में महंगाई की शरह 7.4% पर बरकरार है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब से ज़ायद होंगे। स्मगलिंग की रोकथाम से बेहतर नताज मिले। ज़राई शोबे में बेहतरी की उम्मीद है। रबा साल गंदम, मकई और कपास की पैदावार में इजाफा मुतवक्के है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ इस साल बेहतर रहेगी। एक्सपोर्ट में इस साल 6% कमी होने का खदशा है। ताजिर बिरादरी का शरह सूद बरकरार रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान और म्यांमार का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा म्यांमार की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और म्यांमार के दो तरफा ताल्लुकात की तवील तारीख है। म्यांमार के साथ शराकतदारी अहम है। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। पाकिस्तान और म्यांमार के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा थान सदी ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के मौक़े मौजूद हैं। इसहाक डार ने म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा का दफ्तर ख़ारिजा आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। कोई भी मुस्लिम खानदान रमज़ानुल मुबारक में तनहा महसूस ना करे। दुख सुख में गरीब आवाम के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रमज़ान शरीफ की पेश की तैयारियों और अवामी रिलीफ का जायजा। 47 अरब रुपए का रमज़ान निगहबान पैकेज मंजूर। पंजाब के 42 लाख मुस्लिम खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे, जबकि ज़िले इंतज़ामिया घर घर जाकर वज़ीर आला पंजाब रमज़ान निगहबान कार्ड फ्राहम करेगी। नादार अफराद के लिए CM राशन कार्ड, निगहबान दस्तरखान, सहूलत बाजार और दीगर इंतजामी उमूर की मंजूरी। पंजाब की हर तहसील में निगहबान दस्तरखान, मरियम के मेहमान कायम करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 60 तहसीलों में सहूलत बाजार के लिए फौरी राज़ी की निशानदही करने की हिदायत। ब्यूटिफिकेशन के लिए अच्छा काम करने वाले डिप्टी कमिश्नर्स को खिराज तहसीन। दीगर DCs को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। सानेहाए गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तो ऐवान नहीं चलने देंगे। मुत्तहिदा का सानेहाए गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनने तक सिंध असम्बली में एहतजाज का ऐलान। अली खुर्शीदी कहते हैं कि सरकारी अफसरान ने बदमाशी का बाजार लगाया हुआ है, ऐवान नहीं चलने देंगे, हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी। ज़िया लंजार बोले अपोजिशन लीडर करारदाद ले आए फिर सब बोले, वॉकआउट नहीं करने देंगे। ये ना तो कोई करारदाद ला रहे हैं ना ही बात कर रहे हैं। ऐसा है तो इजलास खत्म कर दें। डिप्टी स्पीकर ने इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। सिंध हुकूमत का सानेहाए गुल प्लाजा के दुकानदारों का नुकसान पूरा करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुकानदारों को 2 माह के अंदर मुतबादिल दुकानें भी देंगे। सानहे में जामा के अफराद के बुरासा को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मानता हूँ हमारी कोताही है। गुल प्लाजा वाक़े की FIR कट गई, तहकीकात जारी है। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वादी तीराह में इंटेलिजेंस ऑपरेशन से लाइल्मी का इजहार। नाअहली ही नहीं, गवर्नर्स की नाकामी का भी एतराफ़ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार वज़ीर आला को करार दे दिया। कहा 2013 में पुरअमन सूबा हुकूमत के हवाले किया गया था, आज दोबारा दहशतगर्दी की जद में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा देता हूँ कि वो शोबदाबाजी और ड्रामाबाजी ख़त्म करें। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन तीरा और कुरम की अवाम को इस वक्त तकारीर की नहीं बल्कि वाज़ेह क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर आला की तरजीह सियासी ड्रामा और इंतशार नहीं, IDPs की फौरी बहाली और सिक्योरिटी होना चाहिए। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार और इस्लामाबाद बार का आज भी हड़ताल का ऐलान। वुकला हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेश नहीं होंगे। ईमान मज़ारी और हादी अली की गिरफ्तारी के खिलाफ वुकला ने गुज़श्ता रोज़ भी हड़ताल की और अदालतों का बायकॉट किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही।
मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान पर मुमकिन फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शन का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी इत्तेहादियों का फौजी कार्रवाई मौखर करने पर जोर। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान को अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। किसी भी हमले की सूरत में ईरान सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे, UAE का ऐलान। हमास के वफ्द की तुर्क वज़ीर खारिजा से मुलाकात। जंगबंदी के दूसरे मरहले और इंसानी सूरत हाल पर बातचीत। तुर्क वज़ीर खारिजा ने तुर्की की आलमी कोशिशों समेत बोर्ड ऑफ पीस से मुतल्लिक हमास रहनुमाओं को आगाह किया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म की हटदर्मी बरकरार। नेतन्याहू ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, गजा जंगबंदी का अगला मरहला गजा की दोबारा तामीर नौ नहीं बल्कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। गजा को गैर फौजी इलाका बनाया जाएगा।